हाय फ्रेंड्स, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, मतलब कि हम बरदौली सत्याग्रह को देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ पैटर्न बता दूँ। तो एग्ज़ाम में हम जब कुछ भी आंसर लिखते हैं तो हम उसमें कुछ रूल का अप्लाई करते हैं। यदि आप कोई बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं जैसे कि यूपीएससी, एसएससी और पीएससी, ये बहुत बड़े एग्ज़ाम होते हैं। और इसका जैसे कि हम यदि यूपीएससी की बात करें जो आईएएस बनाती है, और इसमें आप ये देखोगे तो इनमें जो मेंस में आपको आंसर लिखने पड़े। लेकिन आंसर लिखेंगे, हर इतने सारे आंसर लिखते हैं, उसमें पहले तो आपको क्या करना है कि 250 वर्ड का कम से कम आंसर होता है। ज़्यादातर आप यदि कुछ बड़े एग्जाम के लिए दे रहे हो तो उसमें ज़्यादातर वो वर्ड लिमिट ज़्यादा होती है, 250 to 500 तक वर्ड लिमिट होती है पर क्वेश्चन, और लगभग 10 क्वेश्चन होते हैं। तो फिर आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है कि अपनी राइटिंग, जैसे आप राइटिंग स्किल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं। ये तो चलो आपको अपने आप से करना है, लेकिन आपको कुछ तरीका जानना होगा कि कैसे आप आंसर को लिखोगे। तो टॉपिक दिया गया है तो उस पर कैसे एनालाइज करोगे और उसको कैसे आप अपने सामने रिप्रेजेंट करोगे, ताकि जो चेकर है, जो भी आंसर चेक कर रहे हैं, उसे वो आंसर बहुत परफेक्ट और अच्छा लगे। तो फिर यदि हम बरदौली सत्याग्रह की बात करें तो मैं आपके लिए कुछ 6 वर्ड्स लेके आई हूँ, जिसमें आप क्लियरली समझ सकते हो कि आप कैसा आंसर लिखोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि पहले आपको देखना है, आप अपने आप से पूछो हु। तो फिर बरदौली सत्याग्रह में किसने इन्वॉल्व हुए थे, कौन इन्वॉल्व हुए थे, हु इन्वॉल्व। तो इसमें मेनली फार्मर्स इन्वॉल्व थे। मैं एक रफली डायग्राम बता रही हूँ आपको कि आपके माइंड सेट हो जाए कि आपको कैसे आंसर लेना है, मैं इसी के हिसाब से दे रही हूँ। और इसके बाद हम बरदौली सत्याग्रह की पूरी एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये इन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको मिस मत करना, बिना स्किप कर पूरी वीडियो देखना, क्योंकि हर एक वर्ड में, हर एक सेंटेंस में, हर एक बात में मेरी एक कोई ना कोई रीज़न है। तो फिर लेट्स स्टार्ट। हूँ तो मैंने बताया कि कौन इसमें इन्वॉल्व था। वट किस लिए हुआ था, ये इसमें क्या हुआ था। वेयर, ये कहाँ पे हुआ था, ये बरदौली में हुआ था। व्हेन, कब हुआ था, इसकी जो तारीख 1928 में हुआ था। वाई, किस कारण से हुआ था, क्योंकि टैक्सेस के कारण हुआ था, फ्लड के कारण बोल सकते हो। इसमें जो रीज़न है, परफेक्ट रीज़न है उसको। हाउ, कैसे जो इनमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जैसे फार्मर थे, उन्होंने हाउ कैसे अपने को प्रोटेक्ट किया टैक्सेस से, कैसे अपने डिमांड रखे, कैसे मूवमेंट को किया, ये सब कुछ इसमें आप बोलोगे। तो ये 6 वर्ड आप हमेशा माइंड सेट करके रखो। कोई भी एग्जाम हो, यहाँ नहीं कि मैं बोल रही हूँ यूपीएससी, एसएससी और पीएससी के लिए, मैं बोल रही हूँ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें आपको आंसर रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसी के हिसाब से आंसर दिया करो। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ। ओके, अब चलो देखते हैं कि बरदौली सत्याग्रह है क्या। बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। इसके होने का मेन कारण तो टैक्स ही है, लेकिन टैक्स के कारण, मतलब टैक्स जब बढ़ाया गया या कुछ भी टैक्स के पीछे, तो कुछ ना कुछ तो स्टोरी होगा ही। हुआ यह था कि बरदौली जो है, बरदौली ताल्लुक एक छोटा सा प्लेस है, एक छोटा सा विलेज है, वो गुजरात में सिचुएटेड है। समझ लो वो गुजरात में, समझ मतलब कि वो बरदौली जो है वो गुजरात में है, और गुजरात में ही ये मूवमेंट हुआ था। फ्लड आने के कारण उस टाइम जब 1925 में अचानक से फ्लड आया था, और जो क्रॉप था वो पूरी तरह तबाह हो गया। जब फ्लड आया तो पूरी तरह क्रॉप तबाह हो गया। तो आप भी सोच सकते हो कि जब पूरी फसल ही तबाह हो जाएगी तो लोग खाएंगे क्या। इसलिए वहाँ पे 1925 में एक फेमिना आया, मतलब कि वहाँ पे भुखमरी आ गई। और उस भुखमरी के बाद जैसे ही भुखमरी आई तो फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने 22% टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया। यहाँ पे भुखमरी से उनके लिए खाना नहीं था, क्रॉप फेल हो गया था, वो टैक्स जितना पहले था वो ही नहीं पे कर पा रहे थे, और ऊपर से ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर थोप लिया कि आपको 22% हम टैक्सेस इंक्रीज़ करें उसी जगह का। अब इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी ये किसानों को। अब वो क्या करें, तो उन्होंने बोला कि हम एक मूवमेंट करेंगे। तो इसी मूवमेंट को करने के लिए उन्हें एक लीडर चाहिए था। तो वो गए वल्लभ भाई पटेल के पास। जब गए तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, फ्लड आ गया, उसके कारण टैक्स नहीं पे कर पा रहे। उसके ऊपर से इन्होंने ब्रिटिशर्स ने 22% टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिया, तो हम क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि हम एक मूवमेंट करना चाहते हैं। उन्होंने सारी अपनी बात बताई कि वो क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। तो फिर वल्लभ भाई पटेल भी मान गए कि हाँ मैं साथ दूंगा और मैं तुम्हारा लीडर बन भी जाऊंगा।
फिर उन्होंने ये सब कुछ करने के बाद उन्होंने सोचा कि कुछ गांधी जी से भी मैं वो पूछ लेता हूँ कि क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, तो इस मूवमेंट को हम कैसे करेंगे। तो उन्होंने गांधी जी को बुलाया, पूछा उनको, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं मदद तो करना चाहता हूँ और करूँगा भी, लेकिन इनडायरेक्टली। आप इस मूवमेंट को नॉन वायलेंस की तरह से करो और आप एक बहुत अच्छे फार्मर के लीडर भी बन सकते हो। तो वल्लभ भाई पटेल ने उस पूरी मूवमेंट को लीड किया। गांधी जी ने भी इनडायरेक्टली उसमें बहुत साथ दिया, मतलब कि उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था यंग इंडिया, और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ। लोगों को इंस्पायर करते रहे कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाओ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट लड़ो ताकि हम अपने देश को आज़ाद कर सकें। तो फिर ये तो सिर्फ गांधी जी ने किया था, लेकिन वल्लभ भाई पटेल जी की इस मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने जब आइडिया पाके वो आए, फिर से उन्होंने अपना जो मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे उन्होंने मूवमेंट किया, उन्होंने सबसे पहला काम किया, बलदोली को छोटे छोटे कैंप्स में डिवाइड कर दिया, 100 मेंस और 100 वुमेन की कैंप में, और उन कैंप के लोगों को बोला कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाओ और ये आइडिया फैलाओ, उनके सबको एजुकेटेड करवाओ कि मूवमेंट हम कर रहे हैं, आप भी हमारे मूवमेंट में इन्वॉल्व हो जाओ ताकि हमारा मूवमेंट सफल हो। हम क्यों कर रहे हैं, टैक्सेस इंक्रीज़ कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, इसीलिए हम कर रहे हैं, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम जा रहे हैं। ऐसे सब कुछ उनको बताने लगे कि हाँ ये गलत कर रहे हैं, टैक्सेस इंक्रीज़ कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, फिर हम खाएंगे क्या। तो जो लोग उस टाइम उनको पता नहीं था कि ये मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि उस टाइम ना तो टेलीफोन था, ना तो कुछ ऐसी सुविधा थी वो अपनी कन्वर्सेशन को दूसरे लोगों तक भेज सके। तो वो हर डोर से डोर तक जाते रहे और सभी को इंस्पायर करते रहे, और उस मूवमेंट में मास मूवमेंट हुआ, मतलब बहुत सारे लोगों ने इस मूवमेंट में पार्ट लिया। जब ये सारा काम देखा कि वो वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल को देख के कुछ वुमेन्स की ग्रुप आए, बहुत बड़ी वुमेन्स की ग्रुप आए वल्लभ भाई पटेल जी के पास, और उन वुमेन के ग्रुप ने बोला कि आप कैसे बिना कोई भेदभाव के, मतलब कि कुछ ऐसा किसी को नीच ऊंचा नीचा बिना कुछ देखे, ना किसी की गरीबी या फिर किसी की अमीरी पर, क्यों ना फार्मर है, फार्मर कुछ अमीर फार्मर होते हैं, कुछ गरीब फार्मर होते हैं, कुछ मिडिल क्लासेस फार्मर्स होते हैं, और सभी को एक साथ लेके चलना हर कास्ट का, क्योंकि उस कैंप में उसमें हिंदू, मुस्लिम और पारसी सारी जो कास्ट के लोगों ने इन्वॉल्व हुए थे, सारे कास्ट के लोग इन्वॉल्व हुए थे, और सभी के साथ वल्लभ भाई पटेल चले थे। तो इस सब को देख के वो जो वुमेन थी, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का ताज दिया था, मतलब कि उनके नाम के आगे सरदार की उपाधि लगाई थी। इसीलिए उसी दिन से हम वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। और आपको अभी समझ में आया कि हम क्यों एक गुजराती को सरदार बोलते पंजाबी की तरह, क्योंकि एक वो पंजाबी की तरह उन्होंने हर किसी को एक साथ लेके चले, हर मजबूत पर्सन की तरह, इसीलिए उन्हें आयरन मैन भी कहते हैं कि ना उन्होंने ही पूरे भारत की स्टेट्स को जोड़ के रखा था। उन्होंने सब कुछ, ये पूरे भारत के निर्माण में उनकी सबसे बड़ी इन्वॉल्वमेंट, इसीलिए हम उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इसीलिए गुजराती सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक पंजाबी की तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा देखा, मैंने आपको बोला कि कैसे फार्मर्स की पहली उन्होंने स्टेप चली। फिर उन्होंने सेकंड में क्या किया कि जहाँ पे टैक्सेस इंक्रीज की थी, तो वहाँ से वो मूव करके कोई अलग प्लेस में चले गए। जब वहाँ पे कोई पर्सन रहेगा ही नहीं तो कौन टैक्स पे करेगा, तो वो वहाँ से माइग्रेट करके कुछ अलग जगह में चले गए। जहाँ जब ब्रिटिशर्स आए हुए थे टैक्स लेने के लिए, तो उस एरिया, उस लैंड को उन्होंने खाली पाया। तब उनको पता चला कि उनकी गलती क्या थी, कि जब पर्सन रहेंगे ही नहीं, फ्लड के कारण सब लोग माइग्रेट कर गए, और जब पर्सन रहेंगे नहीं तो टैक्सेस किससे लेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उस टाइम के बाद 6.03% टैक्स को डिक्रीज कर दिया, मतलब कि घटा दिया। जितना उन्होंने इंक्रीज किया था उसका 6.03% टैक्स को कम कर दिया, जिससे उनकी जो फार्मर टैक्स पे कर रहे थे उनको बहुत कम टैक्स पे करना पड़ा, और फिर से जो फार्मर जो माइग्रेट हो गए थे वो अपने फिर से लैंड में आ गए। अब इसकी ये जो जीत थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, बहुत बड़ी जीत थी, ये पूरी इंडिया में फैल गई। इसके बाद से ये सबसे पहला कदम था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, और इस दिन से सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नेशनल लीडर बन गए और पूरी जगह में चले गए। और इन्हीं के बाद ये उनकी पहली स्टेप थी, और इनके बाद उन्होंने अपना निर्माण किया, इस देश के लिए सारा काम किया।
अब आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ इसके टॉपिक है, इसके रिलेटेड आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप शायद पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।